Hello students, welcome to Pado Engineering. So today we are going to learn about emerging trends in the digital marketing industry. As we already know, digital marketing world काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना कभी-कभी थोड़ा ट्रिकी टास्क हो सकता है। बीइंग अ मार्केटर, हमें ट्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सके और कंपटीशन में आगे बढ़ा जा सके। ऐसे ही कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, वो हम वन बाय वन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट इज influencer marketing. Yes, I already told you about the influencer marketing in the last videos. Influencer marketing एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा होता है, ताकि वो प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर सके, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सारे कंपनीज को हेल्प करता है किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव देयर ब्रांड प्रेजेंस एंड रीच अ लार्ज ऑडियंस ऑन अ सोशल मीडिया। लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए और जो उनका प्रेजेंस है ऑनलाइन वो इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, और उसके साथ साथ ब्रांड को क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है, राइट? दिस इज अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग। ये भी मैंने लास्ट की वीडियोस में आपको बता दिया था कि व्हाट इज ओमनी चैनल मार्केटिंग। इट अलाउज द कंपनी टू डिलीवर सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस और सीएक्स अक्रॉस ऑल चैनल्स। ओमनी चैनल मार्केटिंग कंपनीज को हेल्प करती है सभी चैनल पर एक जैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक प्रोडक्ट परचेस कर रही हूँ बाय यूजिंग वेबसाइट और आफ्टर डिलीवरी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है बाय यूजिंग व्हाट्सएप, दैट मीन्स कि हर एक चैनल पे मुझे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, मैं उतने ही अच्छे से हर एक मीडियम, हर एक चैनल पे ऑपरेट कर पा रही हूँ। यस, दैट इज नथिंग बट ओमनी चैनल मार्केटिंग। ओमनी चैनल मार्केटिंग ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो इंश्योर करती है कि जो भी कस्टमर इंगेज हो रहा है उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो हर एक चैनल पे। इन इंडिया ओमनी चैनल मार्केटिंग ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे क्यूआर कोड, जैसे कि मल्टीपल शॉप्स में अगर हम देखते हैं तो क्यूआर कोड्स अवेलेबल होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी कुछ क्यूआर कोड्स यूज होते हैं, राइट? ये सब एग्जांपल्स है ओमनी चैनल मार्केटिंग के। यस, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आज का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। किस चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स, डिमांड्स ऑफ अ कस्टमर्स, ऑटोमेट अप बिजनेस प्रोसेसेस एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस, एडिशनली हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज टू डिस्कवर बाइंग बिहेवियर पैटर्न्स एंड मॉनिटर एंड फॉर्मुलेट एक्सलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यस, जो भी बिहेवियर ऑफ यूजर होता है उसका एक पैटर्न पॉइंट आउट करने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उससे मॉनिटर करने के लिए भी एआई का यूज होता है। जैसे हमें पता है कि एआई एप्लीकेशन लाइक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर यूज फॉर वेरियस कस्टमर्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक कंटेंट क्रिएशन, मॉनिटरिंग, इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स एक्सेट्रा। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग से सबसे ज्यादा पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है। बाय यूजिंग वीडियोस ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इससे पॉजिटिव ऑडियंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं फॉर वीडियो मार्केटिंग? दैट इज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। यस, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल होती है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भी यही से आते हैं, राइट? वीडियोस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। ओके, नेक्स्ट इज मेटावर्स। मेटावर्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि रेफर करती है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटरैक्ट होते हैं। इसमें एआर वीआर का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। और इसी के साथ बहुत ही एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है। मेटावर्स which uses
AR VR की इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप ये लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम इसे यूज कर सकते हैं सभी डिवाइसेस पे, राइट? Next is long form content. So as name indicate, long form content means what? जो भी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है कस्टमर्स को, वो आप डीपली लिख सकते हो बाय यूजिंग मल्टीपल चैनल्स। B2B और B2C ये जो मार्केटर्स है उन्होंने सीखा है कि लॉन्ग टर्म कंटेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर्स को, राइट? नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव वेब पेजेस। सो प्रोग्रेसिव वेब पेजेस आर ऑनलाइन वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स होती है कि जो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सेंड करती है, लोड फास्ट होती है एज कंपेयर टू अदर वेब पेजेस, और ऑफलाइन भी एक्सेसिबल होती है। प्रोग्रेसिव वेब पेजेस ने जो एक्सेलेंट यूजर इंटरफेस वाली वेबसाइट्स होती है उनके नीड को एड्रेस किया है। सो ऐसे ही वेब पेजेस या फिर ऐसे ही वेबसाइट्स आगे भी बढ़ने के और ज्यादा चांसेस है, राइट? नेक्स्ट इज चैटबॉट्स। सो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, चैटबॉट्स प्रोवाइड अ वे फॉर पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑब्वियसली हर जगह पे, हर टाइम पे, दैट इज 24/7 कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं हो सकता है। सो बाय यूजिंग चैटबॉट्स ये इजी हो जाता है टू इंटरैक्ट विद द पीपल, टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस, राइट? नेक्स्ट इज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमें अपना मार्केट ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, तो ब्रांड की विजिबिलिटी, ऑनलाइन रीच को कंसिडर करने के लिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है यूजर्स को टू डिलीवरिंग इंगेजिंग मोबाइल ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, राइट? सो जो भी मोबाइल ब्राउजिंग एक्टिविटीज होती है उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथली हो, इंटरेक्शन अच्छा हो, तो ये डिलीवर करने के लिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का यूज होता है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एक क्रुशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचती है थ्रू मोबाइल ऐप। नेक्स्ट इज लाइव स्ट्रीमिंग। सो यस, एज वी ऑलरेडी नो कि लाइव स्ट्रीमिंग हर तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी है फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज इट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द ऑडियंस। ऑडियंस अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स पूछ सकती है थ्रू लाइव। यस, सो इट अलाउज द ऑडियंस टू कनेक्ट विद ईच अदर ऑन एन इमोशनल लेवल। यस, जैसे कि मैंने बताया है, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, जो भी इश्यूज होते हैं वो लाइव हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो इंडिया में भी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पॉपुलर हो रही है। नेक्स्ट इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियोस में आपको बताया था। सो इट इज नॉट न्यू, राइट? हमारे लिए ये न्यू नहीं है। बाय यूजिंग पर्टिकुलर कीवर्ड हम अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मार्केटर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन एन SEO strategy in 2022 and have seen an increase in their web traffic will reinvest in 2023. And the last is online marketplace. आपके कंटेंट को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस बनाया गया है, वो भी ऑनलाइन। सो ऐसे अल्गोरिदम यूज किए जाते हैं टू सेल मेनी प्रोडक्ट्स, sell your services directly to targeted audience. So सोशल मीडिया मार्केटप्लेस है, वो हेल्प करता है मल्टीपल कंपनीज को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए विद अ ग्लोबल ऑडियंस। सो बाय यूजिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस ये देखा गया है कि जो इंटरेक्शन होता है, जो ऑडियंस की इंगेजमेंट होती है, वो इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ ब्रांड का अवेयरनेस भी इंक्रीज होता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उन्हें इंगेज करने के लिए, ब्रांड का अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए एक इफेक्टिव वे प्रूव हुआ है। सो डेफिनेटली ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज अ गुड वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.